कि आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की अकेडमी देखी होगी, आपने कोर्सेज़ के बारे में देखा होगा, वो लोग फ्रीबीज़ बाँटते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे फ्रीबीज़ लेने आया है, तो अभी की अभी मेरी क्लास से बाहर चला जाए और मैं उसको एंटरटेन करने नहीं वाली क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में कुछ बाँटने नहीं आई हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वर्ल्ड। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अभी काफी डिस्कशन में है और ऑनेस्टली थोड़ा शॉकिंग भी है। आज की कॉन्वर्जेशन है पारुल गर्ग के बारे में और उन एलिगेशन के बारे में जो सामने आए हैं उनके फॉर्मर स्टूडेंट की तरफ से। अब इंटरनेट पे जो इमेज दिखाई देती है सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, प्रीमियम कोर्सेज, वो एक अलग पिक्चर दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या अंदर की रियलिटी भी उतनी ही पॉलिश्ड है या फिर स्टोरी कुछ और ही है? चलो पूरा मामला समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकअप कोर्सेज लाखों में बेचे जाते हैं, करीब 1.5 से 2 लाख तक। मार्केटिंग में ये हाईलाइट किया जाता है कि पारुल गर्ग खुद स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगी, बट एलिजिटली रियलिटी थोड़ी अलग निकली। कहा जा रहा है ज्यादातर क्लासेस स्टाफ मेंबर्स लेते हैं, जबकि स्टूडेंट्स एनरोल इस एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं कि उन्हें डायरेक्टली पारुल से सीखने का मौका मिलेगा। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, जब कोई इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वो सिर्फ स्किल नहीं खरीद रहा होता है, वो ब्रांड एक्सेस खरीद रहा होता है, वो मेंटरशिप खरीद रहा होता है, वो एक्सपोजर खरीद रहा होता है। और अगर वही चीज़ मिसिंग लगे, फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। अब स्क्रीन पर जिस लड़की को आप देख रहे हैं, उनका नाम गुंजन है। ये पारुल गर्ग की स्टूडेंट रह चुकी है और उन्होंने सर्टिफिकेशन की फ़ोटो भी दिखाई है ताकि क्रेडिबिलिटी क्लियर रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक डिटेल वीडियो डालकर पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है और कुछ क्लेम सच में काफी डिस्टर्बिंग लगे। गुंजन बताती है कि कोर्स फ्री लाखों में थी। पहले दिन पारुल आई, इंट्रोडक्शन दिया और फिर एक स्टेटमेंट कहा, अगर कोई यहाँ फ्रीबीज की उम्मीद लेकर आया है तो वो अभी जा सकता है। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अब लॉजिकली देखें, स्टूडेंट्स फ्री में नहीं बैठे थे, उन्होंने ऑलरेडी भारी फीस पे की है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स सुनना ऑब्वियसली थोड़ा हार्श लग सकता है। कई बार वर्ड्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, खासकर क्लासरूम एनवायरनमेंट में। फर्स्ट इंप्रेशन ही टोन सेट कर देता है। गुंजन के मुताबिक उस मूवमेंट के बाद कई स्टूडेंट्स थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करने लगे थे। डाउट्स पूछने में हेजिटेशन आना शुरू हो गया था और लर्निंग एनवायरनमेंट में कंफर्ट बहुत मैटर करता है। अब फेयर होने के लिए गुंजन ने ये भी क्लियरली कहा है कि पारुल का मेकअप टेक्निक जेन्युइनली अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग थे, लुक्स इम्प्रेसिव थे और शुरुआती 10 दिन तक एक्सपीरियंस मोस्टली स्मूथ था। लेकिन प्रॉब्लम धीरे धीरे सामने आने लगी। डेमो देने के बाद पारुल अक्सर वहां से चली जाती थी। स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस करते उस समय डाउट स्टाफ हैंडल करता। अब स्टाफ फ्रेंडली था, ये भी गुंजन ने मेंशन किया, लेकिन क्लास रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। स्टूडेंट्स को ज्यादा बातचीत करने नहीं दिया जाता था। थोड़ा सा भी नॉइज हुआ तो तुरंत साइलेंस। अब सोचिए, मेकअप कोर्सेज सिर्फ टेक्निक सीखने के लिए नहीं होते, दे आर क्रिएटिव स्पेसेस, नेटवर्किंग हब्स, कॉन्फिडेंस बिल्डर्स। जब इंटरेक्शन ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाता है। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ ये बताया गया कि कोर्सेज पारुल गर्ग के नाम पर सेल किया जा रहा है, लेकिन पूरे ड्यूरेशन में उनकी प्रेजेंस कंसिस्टेंट नहीं थी। स्किल होना अलग बात है, बट एक्सपेक्टेशन सेट करना और फिर उसे फुलफिल ना करना, ये इशू बन सकता है। गुंजन के अनुसार लगभग 25 क्लासेस में से पारुल मैम मुश्किल से 10 में दिखाई दी, बाकी सेक्शंस स्टाफ ने लिया। कुछ समय बाद स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम कब कब आएंगी, तब पता चला कि वो वेकेशन पर हैं। अब यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन उठता है, अगर इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं रहने वाला है तो क्या स्टूडेंट्स को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया जाना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेशली प्रीमियम कोर्सेज में। वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है कि मेकअप कोर्स पारुल गर्ग द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। ड्यूरेशन लगभग 20 क्लासेस का बताया गया है। टाइमिंग 11 AM से 5 PM और फी करीब 1,95,000, मतलब रफली 10,000 पर क्लास। अब अगर हाफ टाइम स्टाफ ही पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट सवाल क्यों ना पूछे? और फिर आता है वो इंसिडेंट जिसमें पूरे डिस्कशन को इग्नाइट कर दिया। प्रैक्टिस सेशन के दौरान स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट दिए जाते हैं, फाउंडेशन, लाइनर, लिप लाइनर, जिन्हें बाद में रिटर्न करना होता था। एक दिन काउंटिंग के दौरान एक लिप लाइनर मिसिंग निकला, पूरा भी नहीं, सिर्फ छोटा सा पीस। स्टूडेंट्स ने कहा उनके पास नहीं है, लेकिन लेजिटली उन्हें कहा गया जब तक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कोई बाहर नहीं जाएगा। बैग्स चेक करने की बात भी हुई, गेट लॉक करने तक की वार्निंग दी गई। अब एक सेकंड के लिए पॉज करके सोचिए,
क्या 500 से 1000 की चीज के लिए ऐसा रिएक्शन जरूरी था? लग्जरी लेवल फीस देने वाले स्टूडेंट्स और ट्रीटमेंट ऐसा, आयरनी ये बाद में वही लिप लाइनर स्टाफ को मिल गया। काउंटिंग मिस्टेक थी। अब इमेजिन कीजिए उस मूवमेंट का टेंशन। अक्यूज फील करना, रोक दिया जाना, पब्लिकली सस्पेक्ट किया जाना, ये सब किसी के लिए भी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। इतना बड़ा ब्रांड लेकिन इतनी छोटी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका सवाल जरूर खड़े करते हैं। क्लासेस वैसे भी शाम तक चलती थी, कभी कभी लेट भी हो जाता था। वेबसाइट पर इसका मेंशन भी है। ऐसे में स्टूडेंट्स को रोकना डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक लगता है। अब नंबर्स की बात करें, एक बैच में करीब 30 लोग अगर एवरेज फीस 1 to 2 लाख मान ले तो एक बैच से 30 to 60 लाख तक जनरेट हो सकते हैं। फी हाई है या नहीं, ये पूरी तरह उनका बिजनेस डिसीजन है, बट हाई फीस ऑटोमेटिकली हाई एक्सपेक्टेशन लेकर आती है। स्टूडेंट सिर्फ टीचिंग नहीं, प्रोफेशनलिज्म भी एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ जन ने फिर से ये क्लियर किया, मेकअप टेक्निक्स में इशू नहीं थे, प्रॉब्लम बिहेवियर में थी, प्रोमिसेस और डिलीवरी के गैप में भी, और ओवरऑल ट्रीटमेंट में भी थी। और ऑनेस्टली इंटरनेट पर स्वीट पर्सोना मेंटेन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन रेपुटेशन हमेशा स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस से बनती है। इसीलिए अगर आप कभी भी किसी प्रीमियम कोर्स में इनरोल करने का सोच रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलोअर्स देखकर डिसीजन मत लीजिए। जेन्युइन स्टूडेंट से बात कीजिए, रिव्यूज पढ़िए, इंटरनेट फीडबैक्स ढूंढिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये इन्वेस्टमेंट छोटा नहीं होता। फिलहाल पूरा मामला यही है। अब मैं जेन्युइनली आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। क्या ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट हो सकता है, या स्टूडेंट्स की कंसर्न कंप्लीटली वैलिड है, या प्रीमियम प्राइसिंग के साथ प्रीमियम बिहेवियर भी जरूरी नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। डिस्कशन वहीं से इंटरेस्टिंग होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ऑनेस्ट ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। We'll be back with the another deep dive very soon. Thank you.